बल्तिस्तान के नगर से ताल्लुक़ रखने वाले वाजिदुल्लाह नगरी साहब, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट अभी 20 मई को सर किया है, कराची लैंड हुए हैं और सीधा कराची लैंड होते ही जियो पाकिस्तान के स्टूडियो में मौजूद हैं। और इससे पहले भी मैं आपके बारे में वाजिद साहब हमारे साथ ही हैं कि इससे पहले भी जो 8000 पीक से उन्होंने सर किए हैं, जिसमें K2 है, नांगा पर्वत है, ब्रॉड पीक है और अब एवरेस्ट भी शामिल हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। क्योंकि बड़े लोग ये करते तो हैं लेकिन हमें पता है कि आसान बात नहीं है। ये बताइएगा कि एवरेस्ट के बारे में हम सुनते हैं कि अब वो लोगों के लिए थोड़ा सा ऑलमोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन टाइप बन गया है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो जा सकता है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। एवरेस्ट के लिए दो तरह की क्लाइंबिंग होती है। एक प्रोफेशनल जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपना काम खुद करते हैं, टॉप टू बॉटम सारा काम खुद करते हैं, वो किसी के ऊपर रिलाइज नहीं होते हैं, अपना सारा काम खुद करते हैं। एक इस तरह की क्लाइंबिंग है। दूसरा वो कमर्शियल भी एक हिसाब से बन गई है। डिफरेंट अच्छी कंपनियां हैं नेपाल के अंदर, वो आपको अच्छे पैसे आपसे लेते हैं और आपको टॉप तक लेके जाते हैं। अच्छा, इफ़ यू कंपेयर K2 एंड एवरेस्ट, सो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? विच इज़ हार्डर टू क्लाइंब? और यहाँ हमारे यहाँ जो अगर हमारे पास एवरेस्ट का एक मॉडल है जिसमें वो इतनी रॉयल्टी लेते हैं, तो क्या हम भी उसी मॉडल पे हैं? बिल्कुल इसी तरह हम पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस दफ़ा रॉयल्टी थोड़ी सी बढ़ा दी थी, फिर दोबारा थोड़ी सी कम कर दी है क्योंकि हालात इस तरह बन गए थे। तो एवरेस्ट के ऊपर नेपाल के जो लोग हैं उन लोगों ने बड़े तरीके से उसके ऊपर काम किया, रोप्स फिट की, हेली सर्विस दे दिया। अच्छा, आपके रियल्टी फीस बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा फिर चीज़ें भी आपके इंश्योरेंस है, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो आप वहाँ पर अपने आप को सिक्योर फील करते हो कि नहीं मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो यहाँ से मैं पिक हो सकता हूँ, लोग मुझे हेल्प करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है। जैसा हमारे पहाड़ है, जैसा टेरेन का भी तो फ़र्क है ना। हम क्या यहाँ हेली सर्विस और इस तरह इतना आसानी से मैनेज कर सकते हैं या हमारी यहाँ हार्श टेरेन है? अगर करे तो कोई मुश्किल नहीं है। अब वहाँ पर भी सरकारी जो हेलीज़ है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, जो सरकार की जैसे पाकिस्तान के अंदर है सेम इसी तरह। लेकिन वहाँ प्राइवेट जो सेक्टर है उसके अंदर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा। आप $600 दे के आप बेस कैंप तक आराम से घूम के आ सकते हैं एक हेली के अंदर। हाँ। क्लाइंबर्स क्या करते हैं, कैंप 2 से ही कॉल करते हैं, कैंप 2 कैंप 3 किया, वापसी में वहाँ से हेली बुला लेते हैं, सीधे काठमांडू आ जाते हैं, 2 दिन वहाँ गुजार ली, दोबारा हेली पकड़ के कैंप 2 में उतर गए, दोबारा अपनी क्लाइंबिंग मतलब ये तो बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन टाइप ही बन गया। अच्छा, ये बताएं कि K2 का बेस कैंप और एवरेस्ट का बेस कैंप क्या फ़र्क है दोनों की टेरेन और पहुँचने में? क्योंकि हमने ये सुना है कि K2 का पहुँचना इन इटसेल्फ बड़ी अचीवमेंट है, बेस कैंप तक भी पहुँचना अभी बहुत बेहतर हो गया। काफ़ी हद तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रोड का एक्सेस दे दिया है, पयू कहते हैं, यहाँ तक रोड का एक्सेस हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें यहाँ बहुत बेहतर हो रही है। लेकिन नेपाल के साथ मुकाबला करना, हमें उसको लिए मतलब लॉयल्टी बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है, फिर जाके हम किसी ये भी बताइएगा। एक नई बात है लोगों के लिए। आपको पता है कि आप सोचते होंगे ना कि कोई पहाड़ बस पहुँच गए, चढ़ लिया, करोड़ों लगते हैं पहाड़। हाँ, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि शौक तो बड़ा हो लोगों का, लेकिन बहुत से लोग ऑब्वियसली कोई आसान काम नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं हमें पता था कि पैसे कितने लगते हैं। हमारे लिए भी नई इन्फॉर्मेशन है। हमें पता था कि पैसे लगेंगे, लेकिन इतने पैसे लगेंगे। दूसरे जो नेपाल के अंदर जो 8 पहाड़ है उनमें एवरेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा है। एवरेस्ट महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। सिंबॉलिक वैल्यू है ना। हाँ, और अब एवरेस्ट का है तकरीबन $13,500 उसकी रॉयल्टी फीस है। अब उसी के बराबर में लोटसे है, उसका $2,500 है। तो दूसरे पहाड़ इस हिसाब से फिर तो करोड़ों रुपए लग जाते होंगे। लग जाते हैं 1-1.5 करोड़ रुपए एवरेस्ट के लिए। अगर आप खुद 1-1.5 करोड़ एवरेज, मतलब पहले तो आप अपनी जान बनाएं और वो हौसला बिल्डअप करें, एक्सपीरियंस का कि आप ऊपर जाएं, और फिर पैसे होंगे तो फिर आप जा सकेंगे, बिकॉज हर जगह हो रहा है। पैसों के लिए मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर अगर आप कंपनीज को एतमाद में ले लें, लोगों को बता दें, तो लोग आपके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और आपको भी ऐसे लोग मिले। बहुत शुक्रिया।